मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भूमाफियाओं और अवैध कब्जा करने वालों के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। हताईखेड़ा में भूमाफिया के कब्जे से 225 करोड़ रुपए की शासकीय भूमि मुक्त कराई गई है। लेकिन इससे अलग हटकर एक तस्वीर राजधानी से सटे ग्राम कोलुआ खुर्द की है, जहां गांव के दबंगों ने 10 एकड़ से अधिक शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसकी पुष्टि राजस्व विभाग के द्वारा किए गए सीमांकन की रिपोर्ट से हुई। बावजूद राजस्व अमले के जिम्मेदार इस अवैध कब्जे को हटाने पर कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जबकि सरपंच से लेकर ग्रामवासी सभी हर स्तर पर शिकायत कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी से सटे ग्राम पंचायत कोलुआ खुर्द में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि गांव में जमीन की कमी है। ग्राम के पास खसरा क्रमांक 225 में 10 एकड़ से ज्यादा शासकीय भूमि दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक स्थिति में इस सरकारी जमीन पर गांव के ही दबंगों ने कब्जा कर रखा है। और ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। दरअसल तहसीलदार हुजूर के आदेश पर 28 फरवरी 2024 को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की उपस्थिति में सीमांकन कराया गया। इस सीमांकन की रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से अवैध कब्जे का जिक्र है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शासकीय भूमि शमशान से गुजरती हुई नदी तक जाती है। अब दबंगों के कब्जे की वजह से जहां एक तरफ अंतिम संस्कार में समस्या आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बेजुबान जानवरों को भी पानी पीने की समस्या से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने शिकायत नहीं की, वह भी अब शिकायत के नाम पर थक कर बैठ गए हैं। हमें ये समस्या है सर कि हमारे गांव में जो सरकारी भूमि है जो शमशान की ओर जाती है, वहाँ पे हमको भारी दिक्कत है। ये केवल सिंह ठाकुर, मेहताब सिंह ठाकुर, जनक सिंह ठाकुर और राम प्रसाद सिंह ठाकुर, ये लोग हैं। उनकी ज़मीन है अगल बगल में। कोई भी जाता है, मवेशी जाते हैं, घास काटने जाते हैं, उनको रोका टोकी करते हैं, बोलते हैं यहाँ कोई ज़मीन नहीं है तुम्हारी, तुम यहाँ से निकलो मत। वहाँ सर 10 से 10.5 एकड़ ज़मीन है। दबंग लोग हैं, तभी तो सर हम लोगों को जाने नहीं देते और मुझे भी बोलते हैं, डराते हैं कि यहाँ कोई ज़मीन नहीं है आपकी, यहाँ से मत आना जाना करना। और गौ माता को जाती है तो उसको भी नहीं आने जाने देते हैं, है ना। ये समस्या है सर हमारे साथ। शिकायत की सर बहुत जगह की है हमने, तहसील में भी की, कलेक्ट्रेट में की, हमने मंत्री जी के पास भी पहुँचे थे हम लोग, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया हमारे लिए। कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही सर? वही हम जानना चाहते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। लोग या दबंग लोगों की वजह से उन पर प्रेशर आता है, क्या होता है ये हमको समझ में नहीं आ रहा सर। अब हम 3-4 महीने से परेशान हैं। आदमी जाते हैं तो उनको भी रोकते हैं, कहते हैं शमशान को उधर ले जाओ, आदमपुर छावनी की जगह में। तो वो वहाँ तो प्राचीन है भाई, पुराने हैं, तो उनको कैसे ले जाएं? तो वो तो उस पर कब्जा करने के चक्कर में वहाँ से वो शमशान को हटाना चाह रहे हैं। और हम रास्ता बनाने के लिए अगर कोशिश भी करें तो नहीं करने देते हैं। जबकि हम एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी, आरआई ने फील्ड बुक बन गई, नाप तोल हो गई, उनने चिन्ह जो थे वो भी सब हटवा दिए। कब्जा है, इस पर कब्जा नहीं होता तो फिर हम क्यों कहते हैं आप लोगों से? सरकार की क्यों मिन्नत करते हैं साहब हमें इसके दिया जाए? लगभग 9-10 एकड़ के बीच में सरपंच द्वारा, गिरदावल पटवारी द्वारा, आरआई द्वारा नप्ती हो गई है। उन्होंने बताया कम से कम 9-10 एकड़ के बीच में इनका अतिक्रमण है, सरकारी गोहे पे, शमशान पे। दबंग लोग जो है इनको विधायक जी को दे दिया, सांसद जी को दे दिया, कलेक्टर जी को दे दिया। नाम क्या है? उनके पड़ोस में जो लगे हैं, मेहताब सिंह ठाकुर लगे हैं, राम प्रसाद ठाकुर लगे हैं, जनक सिंह जी लगे हैं। ये एक ही परिवार के लोग हैं, सगे भाई हैं। इन लोगों ने कब्जा, और इनसे हमें असुविधा हो रही है। अब सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि हमको न्याय दिला सके। एक आदमी, सरकार भी एक हर गाँव में एक रिजर्व भूमि रखती है साहब, कि रिजर्व भूमि, सरकारी भूमि पे एक का नहीं, सभी का अधिकार होना चाहिए उस पर समय पड़ने पर। और सरकार तो ये दुर्भाव कर रही है कि एक ही का रहे, सब एक तरफ हो जाओ। प्रदेश में भूमाफिया के चंगुल से अरबों की बेशकीमती जमीन पल भर में वापस ले लेने वाला भोपाल जिला प्रशासन कोलुआ खुर्द के मामले में क्यों उदासीन बना हुआ है, ये बड़ा सवाल है। जबकि जिला प्रशासन की राजस्व टीम अपने रिपोर्ट के माध्यम से अवैध कब्जे को स्वीकार कर चुकी है। इस पर हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया का कहना है कि उनकी जानकारी में ये पूरा मामला नहीं था। मैं आज ही तहसीलदार और पटवारी को मौके पर भेजकर उस जमीन का निरीक्षण कराता हूं और मामला संज्ञान में लेता हूं। साथ ही जल्द से जल्द कार्रवाई करके इस समस्या का निराकरण कराता हूं। मैंने अभी ज्वाइन किया है रिसेंटली इस तहसील में, तो ये तथ्य हमारे संज्ञान में नहीं है जो बात आप बता रहे हैं। ये अभी आपके माध्यम से खबर मुझे पता चली है,
तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। अगर किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा शासकीय ज़मीन में अवैध कब्जा पाया गया तो उसका विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जो भी लॉ में टाइम बाइंडिंग प्रोसीडिंग में जो टाइम लगेगा उसमें उसके बाद ही हम लोग उसको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार है जिसमें अपराधियों, अवैध कब्जाधारियों के मंसूबे नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी से लगे हुए कोलुआ खुर्द में प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा तब साकार होती दिखेगी जब अंतिम यात्रा के लिए निकले पार्थिव देह को विश्राम घाट में मोक्ष के लिए 2 गज जमीन मयस्सर हो जाए और प्यास से तड़पते मूक पशुओं को नदी तक पहुंचने में कोई दबंग रास्ता न रोक पाए, तभी कोलुआ खुर्द के लिए विकास की आहट और सुशासन का मोहन राज सही मायनों में फलीभूत होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।